तो कैसे हो सारे लोग। आप लोगों से अक्सर बोलते हैं हम कि ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ। एग्जाम में जो आता है मेरे भाई वो ऑब्जेक्टिव करा ही रहा हूँ, और इससे बाद तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता। ऑफ कोर्स आप यहाँ से 400 नंबर ला सकते हो, मैं इतना बोलूँगा। अब 450 490 नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरा गेसेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs क्वेश्चन है, तो ये टकराएगा, मैं इतना बोल सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बहुत ऊपर हो जाने वाला है। ठीक है, सबसे पहला सवाल हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल आराम से करेंगे, क्योंकि हम लोग करेंगे बेहतर तरीके से। हम लोग जानते हैं कि हमें कैसे फोड़ना है अपने बोर्ड में, और हम लोग फोड़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल कि दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो निर्भर करते हैं किस पे? विभवांतर पे या विभवांतर के वर्ग पर? तो विभवांतर के वर्ग पे, बी नंबर का ऑप्शन सही है, स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार और क्वेश्चन देख लेना कि दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है विभवांतर के वर्ग पर। ठीक है, तो बेहतर तरीके से सारी चीजें हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से। अगला सवाल हम लोगों के सामने प्रकट होता है, वायु के स्थान पर किसी पैरावैद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की जो धारिता है वो बढ़ती है या घटती है? तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। मैं बहुत आराम से कराता हूं, मुझे पता है कि आप 10 से 12 मिनट देख लोगे, क्योंकि बेहतर तरीके से यार करनी है। और जितने भी दोस्त हैं आपको रिकमेंड करना है यहाँ से जुड़े और बेहतर तरीके से तैयारी करें। तो अगला सवाल है, संधारित्र की कितने प्रकार होते हैं? तो संधारित्र जो है उसके टोटल 3 गो प्रकार होता है, 3 टाइप्स। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर यानी 3 आपका सही हो जाएगा। संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक एक क्वेश्चन याद कराते हुए चलूंगा, है ना। देखो हर चीज की एक वैल्यू होती है, तुम्हारी वैल्यू करोड़ों की है, इसे गवाओ मत। आज नंबर लाओ, फिर कल जाके फोड़ो, फिर आगे जाके इन फ्यूचर आपको जो बनना है वो बनो, क्योंकि अगर आप में करेज है ना, साहस है ना, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अगला सवाल करेंगे 4 नंबर। संधारित्र की जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संग्राहक पट्टिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, कलेक्टर प्लेट। अच्छे से याद रख लेना, ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है कि विद्युत विभव है। विद्युत विभव क्या है मेरे भाई? सदिश राशि है कि अदिश राशि है? 2 गो ऑप्शन मैंने आपको दिया। तो जो विद्युत विभव है वह एक अदिश राशि, बी नंबर का ऑप्शन सही है, यानी स्केलर क्वांटिटी होगा। ए नंबर नहीं, बी नंबर मैंने कहा अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि, विद्युत विभव अदिश राशि होता है। अच्छे से याद कर लेना। अगला सवाल जो 6 नंबर का सवाल है कि जब कोई वस्तु घनावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान, तो जब कोई भी वस्तु घनावेशित हो जाएगा तो इसका जो द्रव्यमान है लाडलो वो बढ़ेगा या घटेगा? तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन सही है, डिक्रीज हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन इसमें आपको सही करना है ना। क्वेश्चन आपने देख लिया, प्यार तरीके से समझ में आ रहा है। डेली 6 बजे जुड़ो, ठीक है, डेली 6 बजे जुड़ो, और जो नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF मिल जाता है भाई। एक बार देख लो, आप कितना भी अच्छे से पढ़े हो, क्योंकि आप जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लोगे ना तो फोड़ दोगे। ज़्यादा नहीं लेता मैंने पैसे वैसे यार। ठीक है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। किसी गोलीय चालक की धारिता का मान जो है वो समानुपाती होता है। यहाँ पर आपको 4 गो ऑप्शन दिख रहा होगा, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, या C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अरे यार एक ही ऑप्शन को माइनस में है ना, पावर 2 है और माइनस पावर 3 है, तो अच्छे से याद रख लेना, पावर का भी इसमें बहुत अहम रोल है। तो C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला जो 8 नंबर सवाल करेंगे हम लोग, 8 नंबर सवाल है कि पैरावैद्युता के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो पैरावैद्युता का जो होता है वो n के पावर 1 माइनस में याद रखना, इन्वर्स भी आप बोल सकते हो, n इन्वर्स m स्क्वायर c स्क्वायर, है ना। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन ही तुम्हारा सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगला सवाल जो कि 9 नंबर का हम लोग सवाल
करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखना। अरे यार इसमें देखो, इसमें ए नंबर तो सही है, मैंने एक ही दिखा ना। बी नंबर का भी जो आपको दिख रहा है इसमें सही है, तो इसमें ए एंड बी हो जाएगा, इसमें ए एंड बी हो जाएगा। अच्छे से याद रखना, क्योंकि मैंने एक ही ऑप्शन पर ध्यान दिया तो मेरे को लगा था भाई ये तो हेली है पैरावैद्युत का, बट एक और है एफ एम इनवर्स। ठीक है, तो इसी तरह से कंफ्यूजन में आप भी हो जाओगे एक ऑप्शन को देख के। तो ट्राई करो सब ऑप्शन पे एक नज़र मारो, क्योंकि कभी कभी भाई ऑप्शन जो होते हैं इसी तरह से देता है। 9 नंबर का सवाल है कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं विद्युत रोधी। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन राइट। 10 नंबर का सवाल है कि आवेश के मूल गुण है, आवेश के जो मूल गुण है वो क्या है? देखो, आवेश योगात्मक भी होता है, आवेश संरक्षित भी होता है और आवेश क्वांटीकरण भी होता है। यानी ये तीनों नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। तो डी आप कह सकते हो कि डी इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं आप सभी को। अगला जो 11 नंबर का सवाल है कि दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। तो जो ऊर्जा की हानि है वो निर्भर करती है गाइस, है ना, किस पे निर्भर करती है? फटाक से बता दो, विभवांतर के वर्ग पे, यानी स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बी नंबर का ऑप्शन सही है, विभवांतर के वर्ग पर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे जो कि 12 नंबर का सवाल है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब? बता दो फटाक से। तापमान बढ़ने पर, जब टेम्परेचर बढ़ता है बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ए नंबर का ऑप्शन सही है, जब तापमान बढ़ता है तो। अगला सवाल देखेंगे, चलो 13 नंबर सवाल देखेंगे। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली या व्यवहार होने वाली धारा जो होती है वो क्या कहलाती है लाडलो? उसे हम डीसी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डीसी कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल की कर तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा को। आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल औसत वर्ग धारा, सी नंबर। ठीक है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट। ठीक है, चलो 15 नंबर सवाल देख लो। कह रहा है कि वह धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। एक बार और देखो ध्यान से, वह धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप में बदलते रहते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्लियर है? प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला 16 नंबर का सवाल हमारा कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ने पर उसकी जो धारा की सुग्राहिता है मेरे भाई वो क्या होती है? बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ने पर उसकी जो धारा सुग्राहिता है वो बढ़ जाती है। क्लियर है? अगला सवाल करेंगे जो 17 नंबर का सवाल है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है विक्षेप के, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्लेक्शन, विक्षेप के। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी विक्षेप के। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं जो 18 नंबर का सवाल है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 1 गॉस के बराबर होता है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। 19 नंबर सवाल है किरचॉफ का द्वितीय नियम। आपको पता है ऊर्जा संरक्षण नियम से, तो ये तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम से। क्लियर है? अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर। द्वितीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है लाडलो वो होता है 0, 0। सी नंबर दिख रहा है, सी नंबर। ठीक है, द्वितीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। अच्छे से याद रखना, मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, छोड़ना मत, क्योंकि पछताओगे आगे। मैं साफा बोलता हूँ भाई, पछताओगे आगे। आगे है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति भी स्क्वायर अपॉन आर होती है। सी नंबर आपको दिख रहा है, भी स्क्वायर अपॉन आर, यानी बट्टा में आर। ऐसे भी देता है, बट्टा भी करके दे देगा, तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना। अगला एम्पियर घंटा मात्रक होता है।
ऊर्जा का होता है यानी एनर्जी का, आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएगा सी नंबर, एनर्जी का यानी ऊर्जा का। अगला सवाल 23 नंबर, सममितीय अणु के द्विघूर्ण आघूर्ण होते हैं, आघूर्ण होते हैं सॉरी, तो बता दो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर 0 होगा, 0 ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर 0 राइट। चलो बहुत बढ़िया। अगला 24 नंबर सवाल है कि निर्वार का पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है, निर्वार का पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है और वो जो होता है अनंत पे होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऐसे भी सैम्बल दे देगा, आपको पता है ना सैम्बल इन्फिनिटी का। चलो अगला 25 नंबर सवाल है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है, यानी लाइट कोई भी कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। इसका तरंग दैर्घ्य घटते रहेगा, घटेगा, इसका जो तरंग दैर्घ्य होगा घटेगा, याद रखना, ठीक ना, बेहतर तरीके से। सब्सक्राइब नहीं है किया यार, सब्सक्राइब कर लो। इंद्रधनुष बनने का कारण है, इंद्रधनुष जो बनता है ना उसका जो मुख्य कारण है वो वर्ण विक्षेपण होता है, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ कलर बोलते हैं, अच्छे से याद रख लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक ना। इंद्रधनुष बनने का कारण वर्ण विक्षेपण, बहुत बढ़िया। अगला 27 नंबर सवाल है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है लाडलो वो क्या होती है, फटाक से बताओ, +10 डायोप्टर, बी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। 28 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन, है ना, अल्फा बीटा गामा आप देखे हो ना, हाँ, तो उसमें से याद रख लेना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फटाक से बता दो भाई, इसका हीलियम नाभिक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हीलियम नाभिक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला जो सवाल है 29 नंबर, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, परमाणु, घन, आयन, नाभिक या फोटोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोटोन हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि फोटोन को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, परमाणु को तो कर देते हैं, नाभिक को कर देते हैं, घन आयन को कर देते हैं, बट फोटोन को नहीं करते। और अगला लास्ट सवाल है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, तो इसकी होती है क्यूरी होती है, डी नंबर ऑप्शन क्यूरी होती है। इसका आंसर भी है, तो ये पीडीएफ जो बैच लिए हैं बच्चे उनमें डाल दूंगा, है ना। तो बाकी सारे प्लान्स चल रहे हैं, एक ही बार पीडीएफ डालने का प्लान है। सो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फोड़िए, मचाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी ईमानदारी से कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।